औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिल करीम। शनशीन पे तशरीफ़ फरमा रुफ़क़ाए कार, महफिल में मौजूद बुजुर्ग हज़रात, नौजवान साथियों, अल्लाह का बेपनाह करम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बड़ी वबा से निकाल कर आपको हमको फिर एक मौका दिया है कि हम जमा हो सके और हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद अरबी रूही फ़िदा कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जलसे सीरतुन नबी मुनक़्क़द करने के इंतज़ामात के सिलसिले से इस इजलास को मुनक़्क़द करने की अल्लाह ये सादात हासिल फरमाया, जिसका मैं लम्हा लम्हा शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूँ एक अदना उम्मती की हैसियत से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान अज़ीम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको और मुझको अपने हबीब की उम्मत में पैदा होने का शर्फ हासिल किया, जो ज़िंदगी में कामयाबी और आखिरत में बख्शिश का सबब है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस मरवी है कि एक बार हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दरख्वास्त की कि अल्लाह के हबीब, मैं जानना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले किसको तकलीफ़ फरमाया। तो आक़ाए दो जहाँ मुस्कुरा पड़े और कहे कि जाबिर सुनो, जब अर्श था न फर्श था, जब लो था न कलम था, न हूर थे न मलाइक थे, जब मैं था तो यानी जब कुछ नहीं था तो अल्लाह और अल्लाह के हबीब थे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ये ऐलान फरमाता है कि मैंने इस कायनात के तख्लीक़ करने से 70,000 बरस पहले अपने नूर से नूर को तख्लीक़ फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस नूर की 70,000 साल अल्लाह रब्बुल आलमीन पैरवी किया, जिस नूर की अल्लाह ने 70,000 बरस पैरवी किया कि हम वो खुश नसीब लोग हैं कि उस नूर की मिलाद और मिलाद मनाने का मौका हमको अता फरमाया। ये हमारी फिरोज़ बख्ती और खुश नसीबी है। मिलाद वही मनाते हैं जो मोमिन होते हैं। मिलाद किसी काफिर पे, किसी मुनाफिक पे, किसी अगयार पे ये दावत नहीं देती कि तू जश्न मना। मिलाद गुलाम मुस्तफ़ा को ये पैगाम देती है कि आज जश्न इसलिए मना कि तेरे आका हुजूर अहमद मुस्तफ़ा आयत इलाही लेके दुनिया में आए थे। यतलू अलैहि आयाती है, अल्लाह के आयात और अल्लाह का हुक्म और अल्लाह के क़ानून को नाफिज करने के लिए दुनिया में आए थे। इंसानियत के चेहरे को ताबिंदा बनाने आए थे, इंसाफ को क़ायम करने आए थे, सारी कायनात के लिए रहमत बन के आए थे, रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजे गए थे। आज इस इजलास में मेरी दरख्वास्त है कि जैसा कि अभी मौलाना ने फरमाया, हदीस को बयान किया कि सीरतुन नबी के जश्न मिलाद के सिलसिले में अगर किसी की शराकत क्या मायने रखती और उसके अजर व सवाब मौलाना ने बताया कि साहबी रसूल की हदीस बताया, सरकार अबू बकर सिद्दीक़ की, सरकार उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, सरकार उस्मान गनी की और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से बताया कि इसके अजर व सवाब क्या है। आज लोग समझ रहे हैं कि मिलाद का मसला ये है कि हम नारेबाजी करें, गाड़ियों में डीजे लगा के फिरें। तो फिर ये बताओ कि मैं कहना नहीं चाहता कि अगयार में और हम में क्या फ़र्क है। इस्लाम तो इसलिए दुनिया में आया था कि इंसान और इंसानियत को सब सिखाने आया था। आपको गुमराही से बचाने के लिए अल्लाह ने अपने हबीब को मबूस फरमाया था। अंधेरों से निकाल कर आपको उजाले में लेके आने के लिए अल्लाह ने अपने हबीब को मबूस फरमाया था। अल्लाह ने अपने हबीब को इसलिए मबूस फरमाया था कि इंसानियत को अल्लाह से वाबिस्ता करने के लिए अल्लाह के हबीब को मबूस फरमाया था। मिलादुन नबी इस अंदाज में मनाया जाए कि देखने वाले अगयार को भी ये महसूस हो कि मिलाद का पैगाम क्या है, मिलाद की अहमियत क्या है, और जिस
का मिलाद मनाया जा रहा है, उनकी शख्सियत बुलंद कैसे हो, उनके पैगाम को कैसे बुलंद किया जाए, उनके झंडे को कैसे बुलंद किया जाए, इंसानी पैगाम के ज़रिए, इंसानी सुल्ह के ज़रिए, अखलाक के ज़रिए, बीमारों की तीमारीदारी के ज़रिए, बेसहारों का सहारा बनकर, यतीमों यसीरों की कफालत कर कर ये पैगाम देना होगा कि मेरे नबी, हमारे नबी यतीमों यसीरों के मसीहा बन के आए थे, बेसहारों का सहारा बन के आए थे, बेसहारों की कफालत के लिए दुनिया को राग़िब किया था, यतीमों यसीरों की कफालत के लिए आपको राग़िब किया था, जो बीमार है उनकी शिफा के लिए आपको अल्लाह ताला मुंतखब किया था कि आप उनकी शिफा का ज़रिया बने, उनकी मदद करें। आज ये नहीं है कि आप करोड़ों रुपए खर्चा करें, बिल्कुल इश्क का तगाजा है कि लका रूही फिदा, लका माली फिदा, लका वल्दी फिदा, कि मेरी जान, मेरा माल, मेरी औलाद, हर चीज़ कुर्बान है इस मिलाद पे और मिलाद बनाने वालों पे। लेकिन मिलाद का मैसेज पॉजिटिव मैसेज हो, जलसे सीरतुन नबी का मैसेज पॉजिटिव मैसेज हो, ताकि आज की भटकती हुई इंसानियत में, बिलखुसूस यहूद और नसारा की आलमी साजिश के सामने आपको भी सोचना होगा, हिकमत से काम करना होगा। जो कौम सिर्फ जज्बात के ज़रिए काम करती है वो कौम तबाह ताराज हो जाती है। आज जज्बात नहीं बल्कि होश और अक़ल के ज़रिए, हिकमत के ज़रिए, स्ट्रैटेजी के ज़रिए दुनिया का मुकाबला करना है। और सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी आपके यही है कि नबी की पैगाम सीरतुन नबी के ज़रिए आपको दुनिया में मुकाबला करना है। आज मुनज़्ज़म साजिश है, चाहे वो फ्रांस का चार्ली हेब्डो हो, चाहे सलमान रश्दी हो, चाहे नूपुर शर्मा हो, या आपके शहर में बसने वाला एक मलून हो। एक मुनज़्ज़म साजिश है कि मुसलमानों को इश्तियाल अंगेज़ किया जाए, मुसलमानों को वरगलाया जाए, और फिर जब मुसलमान वरगलाया जाएगा तो एक ही बात से उनकी नबी की शान में गुस्ताखी कर दो, मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा, सड़कों पर निकल जाएगा, फिर सारे माशरे में इस्तराब पैदा होगा, नग़्ज़े मन होगा, हालात ख़राब होंगे, और फिर कानून नाफिज करके उनको एक मुजरिम, उनको दहशतगर्द साबित करने के लिए यहाँ की फ़िरका परस्त हुकूमतें और दुनिया की इस्लाम दुश्मन ताकतों के लिए राह आसान हो जाएगी। आज आपको सब्र करते हुए काम करना होगा। काम तो ज़रूर करना है, लेकिन काम कब करना और कैसे करना वो भी आपको तय करना है। ये नहीं सड़कों पे निकल के नारे मारने से काम नहीं हो जाता। आपने देखा कि 40 साल के बाद न्यूयॉर्क शहर के अंदर एक गुस्ताख रसूल सलमान रश्दी का जैसा काम हुआ, और एक नौजवान ने जो अंदाज में पेश आया, जो काम किया, वो काबिल सलाम है, मैं कहूँगा। और वक्त भी हमारा होगा, फैसला भी हमारा होगा, और गुस्ताख रसूल का फैसला भी हमारा होगा, लेकिन बगैर इश्तियाल अंगेजी के सारे माहौल को आलूदा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक राजा सिंह ने किया, राजा सिंह की तंजीम ने किया या उसके साथ वालों ने किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे माशरे के अंदर आप इस्तिराब बर्पा करके दीगर कौमों के साथ नफरत पैदा करें और माहौल को ख़राब करें और माहौल में दुश्मन को ताकतवर बनने का मौका दे। इन तमाम हालात पे आपको भी सोचना है और मुझको भी सोचना है। मैं नौजवानों से बिलखुसूस अपील करता हूँ कि साजिश का शिकार न हो, सब्र का दामन न छोड़े, और सब्र वो सवारी है कभी अपने सवार को धोखा नहीं देती। सब्र वो सवारी है जो कभी अपने सवार को धोखा नहीं देती। इसलिए अल्लाह के हबीब ने फरमाया, इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आप सब्र कीजिए, अल्लाह से रुजू होइए, अपना मुकद्दमा अल्लाह के हुजूर में पेश कीजिए, और जो कुदरत का फैसला होता है उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। कोई न्यूक्लियर ताकत खड़ी हो सकती है, न दुनिया की कोई आर्जी ताकत खड़ी हो सकती है। मेरा यकीन है और तारीख इस बात की गवाह है, कुरान का पैगाम है कि गुस्ताख रसूल का अंजाम इबरतनाक अंजाम होगा। ये 1400 साल से होते आ रहा है, चाहे वो आपके शहर में गुस्ताखी करने वाले हो या टीवी डिबेट के अंदर गुस्ताखी करने वाले हो। मेरा ईमान है कि उनका इबरतनाक अंजाम होगा। ऐसा इबरतनाक अंजाम होगा कि फिर एक तारीख लिखी जाएगी, जिस तरह चार्ली हेब्डो का हुआ, सलमान रश्दी का हुआ, वही नूपुर शर्मा का, और ये नाम भी लेना नहीं चाहता उस मलून का, उसका ऐसा अंजाम होगा। और दूसरी बात, इंतजामात के ताल्लुक से जो भी जिम्मेदारियां हैं, इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूं कि ये काम मैंने तकरीर के तमीद ही कहा कि मिलाद मोमिन मनाते हैं, और मोमिन जब मिलाद की बात आती है तो अपनी खुद जिम्मेदारी लेते हैं कि चाहे
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप दुश्वारियां उठा के ताउन करें। अल्लाह आपको जो दिया 10 पैसे, 10 रुपए, 100 रुपए, अल्लाह ये नहीं देख रहा कि आप 10 करोड़ रुपए देने से ही आपकी अल्लाह खुश होने वाला है। आपकी हलाल की कमाई में से आप जो 100 रुपए अगर रोज कमा रहे हैं उसमें से 2 रुपए निकाल के देंगे तो अल्लाह के लिए वो अफजल है। एक बुजुर्ग का नाम याद नहीं आ रहा, मैं तारीख पढ़ा था कि हिंदुस्तान के औलिया की तारीख है और हमारे बुजुर्गों की भी ये तारीख है कि जब मिलाद आता तो घर में फातिहा करते और बूंदी लेके महल्ले में घर घर फिर के देते लोगों को कि आज मिलाद है। तो उनकी सकत ये थी कि वो बूंदी खरीद के बांट सकते थे और अपने मिलाद, अपनी खुशी मनाते थे। ये नहीं है कि आप बिरयानी पका के खिला के ही अपना नाम करना, ये ईमान की नहीं, ये क़ियामत की निशानी है। ये ईमान की निशानी नहीं, ये क़ियामत की निशानी है, रियाकारी। आज मुसलमान जब रियाकारी में मुलव्वस हो जाएगा, जलील व खार होगा। आज आप देख रहे हैं कि करोड़ों रुपए के मालिक है, करोड़ रुपए के मालिक है, जिसका बंगला 500 करोड़ रुपए का है, लेकिन आज वो डरता है तो अमित शाह से डरता है, वो डरता है तो मोदी से डरता है, वो डरता है तो सीबीआई से डरता है, वो डरता है तो ईडी से डरता है। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया ये भी देख रही है जिसका कुछ नहीं है, खौफ अल्लाह है। ना मोदी का डर है, ना अमित शाह का डर है, ना सीबीआई का डर है, ना ईडी का डर है, ना शहर के किसी रुस्तुम का डर है, ना किसी पहलवान का डर है। तन्हा अकेले अल्लाह की राह में अल्लाह के बंदे अल्लाह की तहरीक चला रहे हैं, हक की मजलूमों की आवाज बन के, कभी शमशाबाद की मस्जिद के लिए, तो कभी सेक्रेटेरिएट की मस्जिद के लिए, तो कभी मजलूम मुसलमानों के लिए पुलिस स्टेशनों में, तो सड़कों पे निकलकर आवाज उठा रही है। अल्लाह की शान है, ये फर्क है। आज आप गौर कीजिए कि आज का वो दिन मनहूस दिन है, या अगर कोई तमाम चेहरे देखने के बाद मेरे को एक ही चेहरा दिखता है, जनाब चांद साहब का, देविलपुरे के। आज मेरी 1 घंटा गुफ्तगू रही चांद भाई से, मेरे वालिद के बड़ी करीबी रफीक रहे, और पुलिस एक्शन की जो दास्तान सुना है, ये चश्मदीद गवाह है पुलिस एक्शन के। ये कोई तारीख में लिखे हुए मोरिख की कहानी नहीं है कि किसी ने लिखा और किसी ने पढ़ा। ये जिंदा जीते जागती तारीख सामने बैठी हुई है। घोड़वाड़े शरीफ बिदर में थे और वहां पे कैसे हालात हुए और इनके खानदान के अफराद के क्या हालात थे, बयान किया आज। ऐसे ही 13 सितंबर से लेकर 17 सितंबर, अब वो पुलिस एक्शन के वजूहात, निज़ाम सरकार उस्मान अली खान और कांग्रेस की मरकजी हुकूमत के दरमियान में जो डिप्लोमेसी थी, वो एक तवील तारीख है कि वो उसकी फेलियर क्यों हुई और वो कैसा हुआ, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट क्यों फेल हो गया। फिर उसके बाद जो पुलिस एक्शन हुआ, अरे कुछ भी हुआ होगा हाकिमों के दरमियान में, उस्मान अली खान और मरकजी हुकूमत के दरमियान में कुछ भी हुआ होगा, लेकिन अगर किसी की नस्ल कशी की गई तो मुसलमानों की नस्ल कशी गई। बेगुनाह, बेसहारा, कमजोर मुसलमानों की नस्ल कशी की गई। 3 लाख मुसलमान शहीद हुए पुलिस एक्शन में। और जिस असदुद्दीन ओवैसी आज कह रहे हैं कि मेरा ताल्लुक नहीं है उस तारीख से, अरे वही दारुसलाम के 50,000 मजलिस के कारकुनों की शहादत हुई आज 13 सितंबर से 17 सितंबर। अगर पीछे जाके अगर आप तांता देखे तो इस महफिल में बैठे वाले किसी ने किसी शख्स के कोई ना कोई बुजुर्ग की शहादत हुई थी। आज हैदराबाद के मुसलमान ने, सारे तेलंगाना के, बिदर, महाराष्ट्र के, कर्नाटक के मुसलमानों में, अगर आज से निकाल के 70 साल पहले अपनी खानदान का शिजरा निकाल के देखो तो कोई ना कोई आपके खानदान में शहीद जरूर हुआ था, और वो बेगुनाह था, उसकी कोई गलती नहीं थी। अगर कोई गलती थी तो यकीनन हाकिमों के दरमियान इख्तलाफात हो सकते हैं। अब ये इंटीग्रेशन कहाँ से आ गया, मैं पूछना चाहता हूँ, लिबरेशन कहाँ से आ गया? कौन लिबरेट करे, कौन इंटीग्रेट करे? यहाँ तो कुली कुतुब शाह की हुकूमत थी, कुली कुतुब शाह के बाद औरंगजेब ने यहाँ अपनी हुकूमत मुगलिया सल्तनत से वाबस्तगी की। उसके बाद निज़ाम अव्वल ने खुद मुख्तारी का ऐलान करके अपनी मुल्क बना लिया। तो फिर ये एक अलग रियासत मुल्क थी, तो इंटीग्रेशन कहाँ से आया? तो इंटीग्रेशन आया तो फिर लिबरेशन कहाँ से आ गया? ये कौन इंटीग्रेट कर रहा, कौन लिबरेट कर रहा? तारीख गवाही देती है कि दुनिया में ये हजारों साल इंसानियत की तारीख में जोग्राफिया और सियासी एतबार से कई हुकूमतें कायम ही और ख़त्म हो गई। हिंदुस्तान के जोग्राफिया में आप देखो, हिंदुस्तान बनने से पहले 500 रियासतें थी, 500 रियासतें ख़त्म हुई। कभी अशोका की हुकूमत थी तो कभी काकतिया की हुकूमत थी तो कई रजवाड़े थे। यकीनन अपनी अपनी हुकूमतों की लोगों ने वक्त के और हालात में दिफा किया।
और हिंदुस्तान में निजाम और उस्मान अली खान ने अगर कोई मफाहमत से इनकार किया और मफाहमत करके दूर हुए, तो वैसे हालात तो ट्रवंकोर में भी पैदा हुए थे। ट्रवंकोर की बादशाहों ने भी हिंदुस्तान में मर्ज होने से मुखालिफत किया था, लेकिन आज ट्रवंकोर के अंदर कोई लिबरेशन नहीं मनाया जाता, आज कई मुकामात पे नहीं मनाया जाता। लेकिन आज ऐसा टारगेट बना कि यहाँ सियासी हालात को ऐसे पैदा करो कि हिंदू जहन को। पहली बात मैं पूछना चाहता हूँ, क्या उस्मान अली खान कोई इस्लामी हुकूमत कायम किए थे? मैं वो बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ, वो बीजेपी के एंकरों से। कल अर्नाब गोस्वामी कह रहा है कि एक कम्युनल हुक्मरान था निजाम। अरे वाह, इसको कहते हैं कि फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करना है, एक झूठा प्रोपेगेंडा चलाना, और झूठ इस हद तक बोलो कि सामने वाला झूठ को सच समझने लगे और उस सच को लेकर दुनिया में पैरवी करने लगे। आज इनकी शाखाओं में आरएसएस, ये बीजेपी, एबीवीपी। अरे जब यहां पे निजाम की हुकूमत थी, तो आज जो बीजेपी के लिबरेशन के लिए लड़ रहे, बीजेपी के लिए लिबरेशन के लिए किशन रेड्डी, विशन रेड्डी, ये जितने लड़ रहे, निजाम की हुकूमत में इनके ही खानदान के लोग देशमुख थे, पटेल थे, पटवारी थे। निजाम की हुकूमत में 80% मालदारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर अगर कोई पटवारी था, कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ऑफिसर था, तो सारे के सारे हिंदू थे। देशमुख कौन थे? मुसलमान देशमुख थे क्या? बड़े बड़े जागीरदार, बड़े बड़े मठा चला रहे थे यहाँ पे। क्या ये इस्लामी हुकूमत थी क्या निजाम की? निजाम की हुकूमत दारुल मुत्तहिदा थी, तमाम कौमों का एक बादशाह था, वो बादशाह चला रहा था, वो कोई इस्लामी हुकूमत नहीं थी। एक तरफ उन्होंने इमारतें कायम की, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को उसने पैसे दिया, मंदिरों को पैसे दिया, मठों को पैसे दिया, इससे इनकार किया जाता? तो पहले ये चीज है कि ये बताओ कि एक मुसलमान हाकिम ने हिंदुओं पे जुल्म किया, फिर उस जुल्म के बाद हमने लिबरेशन कराया। लिबरेशन के बाद में एक नया निकले देशबंधु दीनानाथ, आज तिरंगा रैली निकाले नु। देशबंधु दीनानाथ आजकल सिर्फ और सिर्फ इनका मंशा यही है कि मरकजी हुकूमत में तवज्जो मरकज रहे, और तवज्जो मरकज मरकजी हुकूमत के जब ही रह सकते जब आप उनको फायदा पहुंचा सके, उनके एजेंडे के मुताबिक आप गुफ्तगू करें, माहौल को आलूदा करें, ताकि उस आलूदा माहौल में ये ब्लैक लिस्टेड टेररिस्ट आरएसएस अपना मफाद निकाल के हिंदुओं को मुत्तहिद कर सके। आज निजाम हुकूमत में भी जो गंगी जमनी तहजीब थी दक्खन की, लोग कहते हैं ना गंगा जमना तहजीब थी, यहाँ पे सब मिलके थे, बराबर थे, अच्छे हालात है। हुकूमत निजाम की थी, तो निजाम की हुकूमत तो अशराफ की हुकूमत थी। अर्जाल को क्या मिला? गरीब को कुछ नहीं मिला। 80% लोग सतह गुर्बत के नीचे थे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर किसानों ने बगावत की निजाम के खिलाफ, तो समाजी इंसाफ के लिए उठे, एक लिबरेशन मूवमेंट चला किसानों का, और वो मूवमेंट चलाने वाले कौन थे? मखदूम मोहिउद्दीन थे। क्यों चलाए थे? वो समाजी इंसाफ के लिए चलाए थे, जो समाजी इंसाफ इस्लाम सिखाता। अगर इस्लामी हुकूमत होती तो यहाँ बगावत नहीं होती, इंसानी इंसाफ होता। जहां समाजी इंसाफ नहीं होता वहां बगावत होती। और निजाम की हुकूमत में बगावत इसलिए हुई थी कि समाजी इंसाफ नहीं था, अशराफ की हुकूमत थी, जागीरदारों की हुकूमत थी, मनसबदारों की हुकूमत थी, जिसके घर में बासमती चावल के भंडार पड़े थे, लेकिन गरीब को खाने के लिए गांवों के अंदर हरिजनों को, दलितों को खाने को खाना नहीं था। सबसे पहले उस्मान अली खान की हुकूमत के जवाल का सबब पुलिस एक्शन नहीं था, बल्कि समाजी नाइंसाफियां थी, क्रोनी कैपिटलिज्म था। आज हम निजाम को खिलाफ नहीं कर रहे, लेकिन एक फिरका परस्त हुकूमत था, मुसलमानों की तायद किया। अरे मुसलमानों में किसने क्या हासिल किया? मुसलमानों में भी मुट्ठी भर लोग थे जो जागीरदार थे, मनसबदार थे, दौलत उनके पास थी। आम मुसलमान के लिए क्या था? आम मुसलमान के लिए खाने को खाना नहीं था, यह तारीख है। और फिर स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, फिर एग्रीमेंट कैंसिल हुआ, वो उस्मान अली खान और मरकजी हुकूमत के दायरे में। इस पर एक तवील बहस है। अब ये देशबंधु दीनानाथ, इसको ये मालूम ना ये मालूम। अब ये क्या है, नादीदे को मलिदा मिला तो फातिहा देने मुल्ला ने मिला, इसका किस्सा ऐसा है। अब ये निकल गया, बस उधर से जो आंख डिपर देते दिल्ली से उतर के वो एक्शन करता। इधर ये गाड़ी का बंदर रहता ना, डुबरू बजते ही नाचना शुरू करता। दिल्ली का इसमें इसका डिबरू बजाते हैं, ये हर जगह पे कुलाटियां हिंदुस्तान में मारते फिरता। अब यूपी में मारा कुलाटियां, कुछ नहीं हुआ। अब गुजरात में कुलाटी, राजस्थान में कुलाटी। अरे कुलाटियां मारते मारते एक दिन दो शाखी में फंस जाते बेटा, जरा एहतियात से कुलाटियां मारो।
इतने भी कुलाटियां मत मारो कि दो शाखी में फंस जाएंगे, एहतियात से कुलाटियां मारो और अभी सब्र करो। ये समझ रहे हैं कि तहरीक कमजोर पड़ गई, खत्म तो ना सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह किसी से भी चलाएगा तहरीक, ये आज मैं हूं कल नहीं रहूंगा, लेकिन अल्लाह किसी ना किसी को हक के लिए दुनिया में हमेशा कायम रखेगा। ये वादा कुरान का, ये मेरा और बयान नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह निसा में ऐलान फरमा रहा है, जब जब ना इंसाफिया होंगे मैं इंसाफ को कायम करने के लिए लोगों को मुंतखब करूंगा। आज का अखबार आप देख रहे हैं कि एक नया डेवलपमेंट आया जो अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल से 30 साल से कोशिश चल रही थी। अब इलेक्शन तो सबको मालूम है कि ये देश बंधु दीनानाथ इलेक्शन कैसे जीतते। कॉन्स्टिट्यूशन की बात, वाह बाबा जहां बैठा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन, अरे कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ? असदुद्दीन पहले ये बता, तू कॉन्स्टिट्यूशन 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 लेके फिर रहा। अरे हम हर उस कानून के साथ है जो कानून के मुताबिक इंसाफ करेगा, लेकिन कानून को तोड़ मरोड़ कर पेश करके कानून के नाम पे ना इंसाफियां होंगी तो ये टेररिज्म है, दहशतगर्दी है, ये आतंकवाद है। तो इस आतंकवाद के खिलाफ मुंह नहीं खोलेगा, मसाजिद की शहादत के खिलाफ मुंह नहीं खोलेगा, केसीआर को कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन केसीआर जो बोलेगा उससे चलेगा, दिल्ली में अमित शाह जो बोलेगा वो चलेगा। तो ये जमात क्या वो जमात है जिसके लिए 40,000 50,000 रजाकार आज कुर्बान हुए थे? क्या ये वो जमात है मुसलमानों की? फैसला करो। अब आधार कार्ड से इलेक्शन होगा बेटा, करीब आ गई मंजिल तुम्हारी। अब पाप का घड़ा भर गया, पाप का घड़ा भरता भरता एक ना एक दिन तो लुढ़कता। आज अखबार में आया कि तेलंगाना में 1 करोड़ लोगों ने अपने आधार कार्ड को वोटर कार्ड से मनसूख कर लिया, और हम कोशिश कर रहे थे। हो सकता है अल्लाह कभी मजलूमों की सुन लेता है, मेहरबान हो जाता है। और मेरी कोशिश ये है कि मैं आज भी कोशिश में लगा हुआ हूं कि 2024 चाहे कुछ भी हो जाए, आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में जैसे आज ये हिंदुस्तान से निकल के तमाम हिंदुस्तान में मुसलमानों का तमाशा बना रहा, हिंदुस्तान से 2024 के इलेक्शन के बाद एक क़यादत उठेगी, एक लीडर उठेगा, कोई ना कोई जीतेगा, हिंदुस्तान में निकलकर बताएगा कि हिंदुस्तान में मुसलमान साझेदारी चाहता। आरएसएस तो बीजेपी के एजेंडे पे काम नहीं करता, तमाम कौमों के साथ काम करके हिंदुस्तान में बीजेपी की ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम हम करेंगे। ये ड्रामा जाना, गालियां देना, सेक्युलर जो भी सेक्युलर लीडर है उसको गाली देना, वोट काटना, और फिर आगे कहना कि मैं मुसलमानों का बड़ा काम कर रहा हूं, और मासूम और कुछ मफाद परस्त तो लोग हर दौर में रहे। आज रैली में जाके देखो आप, इनका ना कोई तारीख से ताल्लुक है। अभी जैसा बोले ऐसे बड़े बड़े दाढ़ियां हैं, अरे उनको क्या मालूम, वो रैली में गए सो जितने जिम्मेदार कारपोरेटर हैं, एमएलए, असदुद्दीन ओवैसी, पुलिस एक्शन की तारीख पे अगर मुबाहिसा चाहते हैं तो 4 टीवी पे मैं तैयार हूं, तुमसे मुबाहिसा करता हूं। और मेरे मुबाहिसे के बाद हैदराबाद का मुसलमान अगर तस्दीक करे कि ये इंटीग्रेशन रैली, ये लिबरेशन रैली की जो तायद तुम कर रहे हो सही है, तो मैं हैदराबाद छोड़ दूं। जहां मेरे 3 लाख असलाफ बुजुर्ग शहीद हो गए, मेरी मां बहनों की आबरूओं को लूट लिया गया, मासूम बच्चों को जिंदा जला के मार दिया गया 4-4 महीने। सुंदरलाल पटवा कमेटी की रिपोर्ट है कि 50,000 मुसलमान शहीद हुए 4 महीने के बाद। जब कमीशन आया, दौरा किया, तो 4 महीने तक खेतों पे सड़कों पे मुसलमानों के लाशें सड़ रहे थे। क्या आज वो जुल्म का जश्न मनाया गया हैदराबाद में? अरे अभी तो लड़ाई बहुत बाकी है। अब ये समझ रहा है इसको अमित शाह बचा लेगा, इलेक्शन कमीशन बचा लेगा। अरे कोई नहीं बचाएगा। जब अल्लाह की मार पड़ेगी तो बेटा, जहां तुम लीडरी कर रहे हो, 4 मीनार करने कठोरा लेके तू खड़ा रहेगा। मेरी आखिरी तेरे से ये ऐलान है, तो ये समझ रहा है ये। अरे जितने साथ है ना, कल हालात बदल गए तो ये साथ है, सो लोग साया देख के भाग जाते। दुनिया की तारीख है बेटा, ये समझ रहा है। ये मुरसरा के ये याकूतपुर बड़े बाजार में 2 पहलवाना रहते, जिधर हवा चली उधर भागते। हाँ, अब ये नया फैशन निकला, काले है ना का काला ना चढ़ाना फिरना।
अरे वाह, ये काले नका, ये काला रहा चढ़ाना पहलवाना। अरे कभी मुसलमानों पे जुल्म हुआ तो कोई नहीं निकले बाहर कहीं? कोई राजा सिंह के घर पे जाके खटका तो नहीं मारे ना? लेकिन एक अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चा हैदराबाद का इमरान, अरे ऐसा बच्चा, उसकी नाक पकड़े तो दम तोड़ देता, इतना कमजोर। ऐसे 2000 पहलवानों को उसमें से सदका कर दे तो वो उस मासूम नौजवान के ईमान पे से सदका कर दे तो इनको अल्लाह कम से कम हैदराबाद में ऐसे बच्चों को भी रखा। खैर वो बच्चा कैसा है क्या है वो ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसका ईमानी जज्बा उसके घर तक पहुंच गया। असदुद्दीन अकबरुद्दीन को 2000 बार कुर्बान कर देता हूं फुटे पे से, मैं वो बच्चे पे से। ऐसे 7 एमएलए वार के कव्वे छोड़े वैसा छोड़ देना वो बच्चे पे से। हाँ, इंशाल्लाह अभी टाइम है। इस सीरत उन नबी का जलसे की जिम्मेदारी हर फर्द की जिम्मेदारी है, याद रखो। इस जलसे को कामयाब बनाना अपना मिली फरीजा है, ईमानी फरीजा है और आखिरत में मगफिरत का सबब है। साथ साथ में जहाँ जहाँ अपने ख़ानदान में हर किसी को ये पैगाम दो कि अपने वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करें। बहुत जल्द ये ऑर्डर आने वाला है कि इलेक्शन के दिन अगर आपका आधार कार्ड वोटर कार्ड से लिंक नहीं रहेगा तो आप वोट नहीं डाल सकते। आपके वोट की ताकत नहीं रही तो जमहूरियत में आपका कोई वजूद नहीं है, कोई वजूद नहीं रहेगा। और जब बायोमेट्रिक इलेक्शन होगा, जिसका वोट उन्हों डालिए, खोलू खोलन सजीदा, जब कहो सच कहो, सिरातुल मुस्तकीम पे चलना है, सीधे सीधे चलना है। बोकसिंग करके, झूठ बोल के, फरेब करके, धोखा देके इलेक्शन में आके बीजेपी का काम करने वालों का काम हो जाता। अब लाके गरीब मासूमों को 25 वोट डालाना, पैसे देना, ये धंधा सब बंद। पोलिंग बूथ पे पोलिंग एजेंट की जरूरत नहीं, कैमरे है। एटीएम पे जैसा पैसे है, सबको मालूम एटीएम में पैसे है, मालूम है ना? एटीएम मर जाके कोई भी नहीं निकाल सकते, जिसके पैसे उन्होंने निकाल सकते, अपने पैसे अपन निकाल सकते। वैसी पोलिंग के दिन राशन के दुकानों पे जैसा लगा हुआ है, अंगूठा लगा के वोट राशन लेना, वोट डालने जाएंगे तो आपको आइरिस या फिंगरप्रिंट लेंगे, वोट देंगे, और मियाँ उसके बाद का रिजल्ट हम बात करेंगे। अब कह रहे हैं कि खामोशी इख्तियार करे हो, तो बाबा समंदर में तूफान आने से पहले खामोशी बहुत ज्यादा रहती। ये खामोशी है, समझ जाओ आने वाले तूफान का पैगाम दे रही तुम्हारे को। अभी भी सुधर जाओ, टाइम है। ये देशबंधु दीनानाथ बन के बीजेपी की हेल्प करने का काम बंद करो। कोई नहीं समझ रहा होगा, नहीं अल्लाह तो जरूर देख रहा ना। तुम दुनिया को गुमराह कर सकते हो, बेवकूफ बना सकते हो, अपने मफादात, अकेले तन्हाई में तुम कुछ भी गुनाह कर सकते हो, लेकिन 2 फरिश्ते अमान लिख रहे हो और अल्लाह की नजर से कोई बचावा नहीं है। ये मेरा ईमान है, हर मोमिन का ईमान है। असदुद्दीन ओवैसी हो या कोई हो, जो खौफिया तौर पे, खुफिया एजेंडे पे काम कर रहे हो, याद रखो ये तुम्हारे जवाल का सबब बनेगा। तुम जैसा आज निजाम के जवाल पे जश्न, तुम्हारे जवाल पे कोई जश्न मनाएगा। तुम्हारे मुसलमानों के जुल्म और सितम के ऊपर तुम जश्न मना रहे हो, कल तुम्हारे जवाल और तुम्हारे पे होने वाले जुल्म और सितम पे कोई आने वाले हालात में जुल्म के, तुम्हारे जुल्म होने वाले जुल्म का जश्न मनाएगा। अरे गीरत का तगाजा है, ईमान का 40वां हिस्सा बतौर खरात और ज़कात मुयस्सर होता। एक तमाशा, एक रैली कहते, कई की रैली भाई? अरे आज तो योम दुआ का दिन है, योम सबर का दिन है। मेरी आज के इजलास से तमाम मुसलमानों से दरखास्त है कि अल्लाह के हुजूर में नमाज पढ़ के उन मजलूमों के लिए, उन शहीदों के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह उनकी शहादत, अल्लाह उन पे जो जुल्म किया था उन लोगों का इंतकाम परवरदिगार इंसाफ कर। इस सरजमीन पे जो हमारी नस्ल कशी करने वाली ताकतों का खात्मा फरमा, अल्लाह हमको गालिब फरमा, हमको बाकी रख, ताकि हम तेरे पैगाम को, तेरे हबीब के पैगाम को आगे पहुंचा सके। ये नहीं कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल रहा। उन्होंने लिबरेशन मना रहे थे, इनको दिए, हम लिबरेशन कर रहे, बेटा तुम
इंटीग्रेशन करो। लिबरेशन के माने क्या, इंटीग्रेशन के माने क्या, प्रेस वालों से पूछा। मैं एक ही सिक्के के दो रुख है ये। वाह 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 वाह। फिर मेरे औसाफ, फिर ये बड़े बड़े बाबा तकरीर करते थे, बेटे तकरीर करते, मुसलमानों पे जुल्म हुआ। पुलिस सेक्शन में वोट लेते वक्त तो पूरा जुल्म याद आता, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, माँ बहनों को मार के बोड़ियों में डाल दिए थे, इज्जतें बचाने माँ बहना बोड़ियों में कूद गए थे, तमाम तकरीरा होते। लेकिन आज जश्न शर्म की बात है, अफसोस की बात है। हैदराबाद के मुसलमानों के लिए अफसोस की बात है, उम्मत मुसलमान के लिए अफसोस की बात है। ठीक है, हालात बदले, जैसा कि मैं तकरीर में कहा कि जोग्राफिया और सियासत दुनिया की बदलते रहती, इस इलाके की बदली, एक नए मुल्क में इंतजाम हुआ, यहाँ के कवानीन को हमने भी मान लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो जुल्म हुआ, नस्ल कशी हुई, उसको भूल के हम जश्न मनाए। मेरी गीरत गवारा नहीं करती, मेरा ईमान गवारा नहीं करता, मेरी मिली हिमायत गवारा नहीं करती कि मैं ऐसा काम करूं। और फिर सब बड़े बड़े दाढ़ियां शमले पहन के मुंह को हाथ लगा के खामोश बैठे हुए, चलने दो इन्हें, कर रहा चलने दो, इसके पीछे चलो। अरे ठीक है, इसका इलाज निकाल लेंगे, जलसे का काम कीजिए। और बिलखुसूस आधार कार्ड के ताल्लुक से जहाँ जहाँ आप कह सकते हैं, बोल सकते हैं, सोशल मीडिया में अपने ख़ानदान को, अपने दोस्त अहबाब, पुराने शहर के हर शख्स को कहिए कि वो आधार से अपने वोटर कार्ड को लिंक कर ले। 2024 का इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला तहरीक की कामयाबी का इलेक्शन है। फिर से निकलेंगे, फिर से एक नई फौज बनाएंगे। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।